80% प्लेसमेंट है। तुम होम स्टेट हो गए, देखो होम स्टेट देखो भाई, सिविल इंजीनियरिंग जा रहा है कितना, 5 लाख, 5.5 लाख। तो स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा जो मिसकंसेप्शन होता है कि 50,000 के ऊपर रैंक आने पे हम लोगों को NIT नहीं मिलता। तो मैं थोड़ा रिसर्च करके, मेरे टाइम में भी मैंने किया था, अभी भी थोड़ा बहुत करके मैं आप लोगों के लिए टॉप 5 ऐसे लेके आया हूँ जो NITs है, जो आपको 50,000 से ऊपर में मिल जाएगा। बट उसमें प्लेसमेंट थोड़ा सा ख़राब है, बट इतना ख़राब नहीं है कि आप लोग नहीं जा सकते। ऐसा है कि आप लोग जा सकते हो। बाकी के टॉप प्रायोरिटी, टॉप टायर NITs है, वो प्लेसमेंट थोड़ा कम है, प्लेसमेंट कम है परसेंटेज। बट अगर आप स्किल डेवलप करने में माहिर हो, या फिर ऐसे बंदे हो कि तुम कर सकते हो स्किल डेवलप, तब तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो हम लोग आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। टॉप 5 NITs जिसमें लो परसेंटेज में मिलता है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो मिथ है, बहुत लोगों में रहता है, जो मिथ क्या है कि 95 परसेंटाइल से कम आया या फिर 95 के आसपास आया तो हम लोगों को NIT नहीं मिलेगा, कोई भी अच्छा कॉलेज हमको नहीं मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा बड़ा मिथ है। जो मैं बता रहा हूँ, मेरा आया था 95.8 परसेंटाइल और रैंक था 63,100 एंड समथिंग था, 63,100 समथिंग था, 88 शायद ऐसा कुछ था। तो उसमें मेरे को सब लोग बोल रहे थे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसमें क्या ही मिलता है। तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तब मेरे को दिखा क्या क्या, देखो NIT दुर्गापुर DGP का जो मेरे होम स्टेट है, वो लगा के मेरे को बायोटेक, बायोमेड है या बायोटेक ऐसा कुछ मिल रहा था। तो जो भी मिल रहा था CSAT राउंड में, और मैं तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि 50-60,000 में जो सब में मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग वेट करो बस। 95.8 पे मेरा 63,000 रैंक था। उस पर मेरे को NIT DGP बायोमेड मिल रहा था। सिक्किम में, शायद सिक्किम में मिल रहा था कुछ EE वगैरह, ठीक है। और तब के टाइम में मेरे को मिल रहा था, और तुम्हारा ये जो NIT रायपुर है, NIT रायपुर का मेटा, माइनिंग, ये सब मिल रहा था, बायोमेड वगैरह। तो मेरे को पहले ही मैं डिसाइड कर लिया था कि मेरे को बायोमेड कहीं का लेना नहीं है, तो उठा दिया मैं बायोमेड NIT DGP। मैं सिलेक्ट किया था NIT सिक्किम EE, NIT रायपुर मेटलर्जी और माइनिंग भी शायद मैं सिलेक्ट नहीं किया था, बट मेरे उसमें लिस्ट में था कि मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि तुम 95 के आसपास हो तो तुमको मिल जाएगा, मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद सुनो, अब एक क्वेश्चन आता है कि इज NIT टैग वर्थ इट है कि नहीं NIT टैग। तो मैं पहले बता देता हूँ, तुम टायर 3 में कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा तुम अगर NIT में आओ। कोई लोअर NIT में तुम जाओ, ठीक है, तुम मिजोरम जाओ, अरुणाचल जाओ, तुम जहाँ पे भी जाओ, बट NIT टैग अगर तुम्हारे पास रहेगा, NITN टैग, तो वो तुम्हारा हेल्प करेगा ही कभी ना कभी। तो मेरे हिसाब से ये वर्थ इट है, यस। उसके बाद इज NIT वर्थ इट। NIT, मैं 1 साल NIT में हूँ, अभी फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, मैं सेकेंड ईयर में आ गया हूँ। तो मेरे को लगता है, तो मेरा NIT रायपुर टायर 1 में नहीं है, टायर 2 में है। बट टायर 2 में नहीं बोल सकते क्योंकि इसका प्लेसमेंट परसेंटेज अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा है। तो तुम इसको बोल सकते हो कि NIT सही में, मतलब तुम अगर आ जाओ ना एक बार, तब देखोगे NIT के अंदर क्या क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है भाई, ठीक है। वर्थ इट तो है, मज़ा तो तुमको आएगा। NIT में एक बार आ गया ना, उसके बाद कोई टेंशन तो रहेगा प्लेसमेंट का, वो अलग बात है। बट जो मज़े करोगे ना तुम, जो क्लब्स वगैरह में मज़े करोगे तुम, कॉलेज के अंदर क्लासेस वगैरह में मज़े कर सकते हो तुम। सेमेस्टर वगैरह ऐसा होता है कि उतना प्रेशर नहीं रहता, ठीक है। हमारे NIT रायपुर में तो प्रेशर नहीं रहता भाई, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि NIT तो वर्थ इट है भाई। तो अब चलो सीधे आते हैं हमारे कॉलेज वाले लिस्ट पे। तो सबसे पहले मैं जिसका नाम लेता हूँ, NIT 5th में जो है NIT अगरतला। तो इसका मैं सीधे खोलता हूँ हमारे उस पर, NIT अगरतला, NIT अगरतला CP, ठीक है। तो कॉलेज सर्विस की वेबसाइट में हम लोग को मिल जाएगा। कट ऑफ वगैरह हम देखने जाएंगे 2025 का, तो हम लोगों को अगर सिंपल देखेंगे जनरल, और जनरल देखेंगे, जनरल न्यूट्रल देखेंगे, ठीक है। तो उसमें देखो तुम राउंड 6 में, ये स्पेशल राउंड जो है ना, यहाँ पे तो देख सकते हो आप लोग, स्पेशल राउंड है। तो स्पेशल राउंड होता है CSAT राउंड। उसके अगर आप लोगों को जानना है CSAT राउंड कैसा होता है, उसमें तो और दूर जाता है। तुम लोग देखो, अगर तुम यहाँ पे देखोगे कि अगर राउंड 6 तक यहाँ पे होम स्टेट में 3,20,000, ये 2,70,000, ये तो होम स्टेट वाला दिखा रहा हूँ। 2,70,000, 3,20,000 मतलब 80% के आसपास, ठीक है। और तुम मान लो यहाँ पे अगर तुम अदर स्टेट से हो तो ये 59,000 है। 59,000 मतलब तुम मान सकते हो वही हो गया, या
95 समथिंग परसेंटाइल के आसपास, 95.96 के आसपास हो जाएगा तो आपको ये अदर स्टेट में मिल जाएगा। बाकी इस साइड देखिए तो होम स्टेट में तो बहुत दूर तक जाता है ये NIT, क्या नाम है, NIT क्या नाम था, अगरतला, NIT अगरतला बहुत दूर तक जाता है, ठीक है। मैंने देखा था इसको, ये देखो ये यहाँ पे कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स जो है वो 1,67,000 तक गया था। इंजीनियरिंग फिजिक्स देखो, ये सब तो तुम लोगे नहीं, अगर बीटेक करना है, एमटेक एक साथ लेना नहीं है तो तुम बीटेक सिर्फ लोगे तो देख सकते हो 56, 59 इसमें भी मिल जाएगा। 95.8 के ऊपर जो है उनको मिल जाएगा ये फिफ्थ वाले। अब देखो और मज़ेदार दिखाता हूँ ना, इसका प्लेसमेंट देखो, इसका प्लेसमेंट अगर 2024 का हम देखें, इस पर डेटा 2024 का ही है, तो सिर्फ बायोटेक को छोड़ के देखो, बायोटेक और सिविल छोड़ के देखो, अप्रॉक्स 80% प्लेसमेंट है। एवरेज देखो 80% प्लेसमेंट हो गया बीटेक का पूरा। मैं एमटेक, बीटेक प्लस एमटेक और एमटेक एमएस सब नहीं बोला, BSMS का, तुम इसका देखो बस, बीटेक का देखो, सिर्फ बायोमेट छोड़ो और सिविल छोड़ो, बाकी सबका देखो। और तुम यहाँ पे देखो कि कौन सा मिल रहा था तुमको उसमें 56,000 में, 56,000 में आपको एक बार देख लेते हो, रुको, 56,000 में आपको मिल रहा था यहाँ पे बायोटेक एंड 50,000, ये कौन सा राउंड है, राउंड 5। अदर स्टेट में 59,000 बायोटेक बायोमेन मिल रहा था, और इसमें प्रोडक्शन मिल रहा था, प्रोडक्शन 56 में मिल रहा था आपको। प्रोडक्शन में आपको प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे प्रोडक्शन के प्लेसमेंट हम देखते हैं, ठीक है। ये देखो प्रोडक्शन का जो प्लेसमेंट है यहाँ पे 92% प्लेसमेंट है प्रोडक्शन का। CTC कम हो सकता है थोड़ा, प्रोडक्शन का देखो 6 लाख का CTC, मतलब स्टार्टिंग पैकेज है ये, बट कुछ तो मिल रहा है ना भाई, एकदम ना मिलने से तो अच्छा है 6 लाख, बहुत बहुत अच्छा 6 लाख मेरे हिसाब से। तो पहले अगर कुछ भी ना मिले, NIT टैग के साथ मिल रहा है तो तुम अगर स्किल है तुम्हारे पास, तुम और अच्छा कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो सेकेंड कॉलेज में हम चलते हैं अभी। सेकेंड तो इसका देखो मिनिमम कितना है 59,000, और 59 से 56 से 59 तक अगर रैंक हुआ तुम्हारा तो इसमें तुम एंट्री ले सकते हो। और इसका प्लेसमेंट अप्रॉक्स कितना आ रहा है 80%, ठीक है। और तुम इसका एवरेज मान सकते हो 6 LPA। और इसमें अगर तुम रैंक ज़्यादा है तो उसमें तुम क्या प्रेफर करो, प्रोडक्शन। अब तुम्हारा इंटरेस्ट कोई और ब्रांच पे है तो वो अलग बात है, मैं यहाँ पे एकदम फैक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, फैक्ट्स के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रोडक्शन को बचा सकते हो अगर तुम्हारा परसेंटाइल इतना है तो। और अब देखो, और नेक्स्ट है NIT मिजोरम। चलो NIT मिजोरम भी मैंने चेक किया था, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। लोगों को बहुत अच्छा, मतलब इन द सेंस कि वैसे नहीं बोलूँगा कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा है वो है, बट उसके हिसाब से तो सही है। देखो रैंक के हिसाब से तुमको मिल रहा है वो भी देखो, NIT मिजोरम, ठीक है ना। तो तुमको उसके हिसाब से भी देखना चाहिए कि रैंक कितना है तुम्हारा। रैंक है 70, 1 लाख, तब तुम वो कर रहे हो कि तुमको प्लेसमेंट भी मिलेगा 100% प्लेसमेंट, एकदम Tier 1 कॉलेज मिलेगा, तब तो नहीं चलेगा ना, तब थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। इसमें देखो अदर स्टेट तुमको मिल रहा है, देखो 57,000, 61,000 में मिल रहा है। 61 मतलब मान लो फिर से 95 समथिंग के आसपास, मतलब ये समझ लो कि इनमें तुम होम स्टेट हो गए। देखो होम स्टेट देखो भाई, सिविल इंजीनियरिंग जा रहा है कितना, 5 लाख, 5.5 लाख, समझ रहे हो भाई साहब। अभी इसी देखो 11 लाख, मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन देखो 7 लाख 64, 13 लाख। ये इन सब कॉलेज में क्या होता है ना, जो ये होम स्टेट वाले ज़्यादा आ जाते हैं इसमें, तो उसमें ये लोग ही प्लेसमेंट परसेंट जो होता है गिरा देते हैं। तुम सोचो जो 13 लाख वाला बच्चा है यहाँ पे, 13 लाख जो यहाँ पे रैंक है जिसका, मतलब 16 लाख में उसका 13 लाख रैंक आया है, समझ रहे हो तुम उसका हालत क्या होगा। वो बीटेक करके वो प्लेस होएगा, तुम सोच रहे हो ये 13 लाख, समझ रहे हो। जो 5 लाख है फिर भी मान सकते हो कि थोड़ा बहुत उसने पढ़ाई की थी, बट ये 13 लाख उसको क्या भाई क्या किया था उसने। चलो समझ, ये लोग जो होता है ना वो प्लेसमेंट थोड़ा गिरा देता है। अगर तुम वैसे वाले बंदे हो कि तुम मेहनत कर सकते हो तो तुम फोड़ दोगे भाई, वो बात नहीं है। NIT में एक बार आ गया ना उसके बाद देखना, इसमें फ़ीस वगैरह तुमको देख लोगे बाद में, प्रॉपर नहीं उसमें। ये देखो प्लेसमेंट देखो, इसमें पावर ग्रिड में 18 लाख पर एनम मिला है, किसी को 14.5 लाख मिला है, 4 बंदे को। वेदांता हमारी इसमें भी आती है। उसके बाद देखो, ठीक है, ब्रांचेस में देखो 100% प्लेसमेंट भाई साहब, 81.25 प्लेसमेंट परसेंटेज। इलेक्ट्रिकल देखो 100% भी, क्या प्लेसमेंट है देखो।
बट इसमें क्या है, इन सब में थोड़ा पैकेज कम लेते हैं। देखो ओवरऑल पैकेज कितना जा रहा है, 6.25 जा रहा है, तो समझ रहे हो इसका मीडियन कम है। अब तुम एवरेज देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा होगा, इससे एवरेज देखो ज़्यादा है, 7.15 है इसमें। तो एवरेज तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि किसी किसी का ज़्यादा लग जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो किसी किसी का 18 लाख भी लग चुका है, तो उनके हिसाब से एवरेज जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो एवरेज नहीं देखते, मीडियन देखा जाता है। मीडियन थोड़ा अच्छा, मतलब एकदम अप्रोक्स, मतलब अप्रोक्स बोल रहा है, एकदम कैलकुलेट होता है, मतलब अच्छा होता है, सही होता है। तो ये हो गया, ये भी देख सकते हो, ये भी अच्छा आ रहा है तुम्हारा। इसमें रैंक तुमको लग रहा है, देखो इसमें क्या एनालाइज आया कि 61,000 के आसपास रैंक है, तो ये ले सकते हो। इसमें तुम अगर ब्रांच देखना चाहो तो कौन सा ब्रांच हम लोग को मिल रहा था, हम लोग को 61 के पे, रुको देखने दो एक बार फिर से। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट के ब्रांच जैसे मिलेंगे इसमें भी, कोई आगे अच्छा ब्रांच तो उतना नहीं मिलेगा। 61 के पे तुमको मिल रहा था, सिविल मिल रहा था, और सिविल में प्लेसमेंट देखोगे तो अच्छा ही होगा, 100% अप्रॉक्स प्लेसमेंट होगा इसका, दिखाता हूँ मैं। सिविल में 100% प्लेसमेंट, भाई क्या बोलूँ अब। चलो ये सब, और अगर तुमको मान लो कोई भी कुछ भी, अगर तुम प्राइवेट में कर रहे हो, ठीक है, तुम अगर प्राइवेट में पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा पैसा लग गया कितना, मान लो कि 10 से 15 लाख, और रिटर्न में 6 लाख का पैकेज आया मान लेता हूँ मैं, तुमको लग गया। फिर भी देखो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट रेशियो कितना कम है, ठीक है, तुमको मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, उसके बाद बहुत कम मिल रहा है। बट तुम अगर NIT वगैरह में आते हो, उसमें क्या होता है, स्कॉलरशिप रहता है, ठीक है, स्कॉलरशिप रहता है, जिसमें मेरे को, जैसे कि मैं लेस देन 1 लाख वाला मैं हूँ, तो लेस देन 1 लाख, तो उसमें क्या होता है, मेरा जो ट्यूशन फ़ी होता है वो एकदम ज़ीरो हो जाता है। मैं जनरल हो फिर भी ज़ीरो हो जाता है, तो तुम लोग भी जनरल हो, तो अगर लेस देन 1 लाख में आ जाते हो तो तुम्हारा हो जाता है ये। और जो जो डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को लगेगा, मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, तो चिंता ना लो, उसका हो जाएगा उसका भी। तो इसका जो एनालाइज किया, तो समझ रहे हो ना, अगर NIT में आओ कितना फ़ायदा है, यही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो अब इसका क्या हुआ, फिर फाइनल है 61,000 रैंक तक है, तो तुम NIT मिजोरम जा सकते हो। इसमें तुम सिविल देख सकते हो, प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है, 100, और एवरेज कितना 6 के आसपास लग जाता है, ठीक है, अगर तुम सही से मेहनत कर लोगे 6 के आसपास लग जाएगा कुछ। तो नेक्स्ट आता है NIT सिक्किम। चलो NIT सिक्किम देखते हैं। NIT सिक्किम, NIT सिक्किम, चलो NIT सिक्किम, ये अच्छा है। मेरे NIT सिक्किम तो मेरे को भी पसंद था, मैंने तब मेरे टाइम पे वो देखा था, ई ब्रांच, ई ट्रिपल ई, शायद ट्रिपल ई था वो, एक बार दिखाता हूँ, एक होते हैं ट्रिपल ई था शायद। इसका होम स्टे, इन सब का होम स्टेट भाई तगड़ा जाता है। देखो 5 लाख, 4.5 लाख, 6 लाख, भाई कुछ भी। तो ये थोड़ा अच्छा, मैं बोल रहा था ना, इसका प्लेसमेंट भी थोड़ा अच्छा है ज़्यादा, इस देखना एवरेज भी ज़्यादा है। तो इसका सिविल देख लो 54,000 तक जाता है, ठीक है। ये मैं स्पेशल राउंड नहीं बता रहा, स्पेशल राउंड का अलग जाता है, तो स्पेशल राउंड में 56, 84 तक भी गया है वो, बट ये C7 राउंड होता है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। तुम अगर C7 के बारे में और भी जानना चाहते हो तो मैं तुमको बता दूंगा, और एक कॉमेंट करना, मैं वीडियो बता दूंगा, ठीक है, उसके ऊपर भी। तो इसमें प्लेसमेंट देखो, ये देखो पहले ही देखो 44 लाख पर एनम 2 स्टूडेंट्स बाई एनवीडिया को 44 लाख मिल गया है, ये देखा था मैं तब भी। तो मेरे तो 224 का डेटा है, तो मैं भी देख के गया था यही। तो इसमें देखो प्लेसमेंट परसेंटेज कम है, बट इसका एवरेज देखना चाहता है। तो इसका मीडियन पैकेज देखो लगभग 8 लाख है, इसका हाईएस्ट पैकेज 44 LPA गया है, एवरेज देखो 9.92 प्लेस। ये देखो रिक्रूटर्स देखो भाई, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी इसमें आते हैं। तो इसमें तुम कौन सा ब्रांच देखोगे, लास्ट के ही ब्रांचेस सिविल वगैरह ही मिलेगा तुमको इसमें भी। तो प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा कम है, बट तुमको अच्छा मिल जाएगा, या सिविल ही मिलेगा इसमें भी। तो इसमें भी सिविल देख लो अभी के लिए, ये सब जोसा के लिए भी देख रहे हो, ठीक है, जोसा के लिए, सिर्फ जोसा के लिए देख रहे हो, ठीक है, सीसैप के लिए अलग से बताऊंगा मैं। तो इसमें NIT सिक्किम तुम्हारा 51 to 55 तक जो है वो इसको दे सकते हो। तो इसमें तुम लोग को मिल जाएगा क्या, सिविल। परसेंटेज थोड़ा कम है, 60-70% के आसपास है, बट इसका प्लेसमेंट जो है थोड़ा अच्छा मिल जाता है, इसमें कंपनीज वगैरह अच्छे आते हैं, तो चांसेस है कि तुम अगर मेहनती होगे तो मिल जाएगा तुमको। #2 में आता है हमारा NIT अरुणाचल प्रदेश। चलो अरुणाचल चलते हैं।
एकदम डिटेल रिव्यू चाहिए तो तुम लोग मेरे को मैं कमेंट कर सकते हो। मैं कोई भी कॉलेज अगर ऐसा है तुम लोगों का तो बता देना, मैं कर दूँगा। NIT अरुणाचल, चलो अरुणाचल में चले आए। इसमें कट ऑफ ये देखो, इसमें राउंड 6 में जाएंगे। ये तो होम स्टेट तो कुछ बोलना ही नहीं है। देखो 1 लाख 2 लाख तक चला जा रहा है। बट इसमें देखो 61,000 में मिल रहा है तुमको बायो इंजीनियरिंग, 58 में सिविल मिल रहा है, 50 में मैकेनिकल मिल रहा है। और क्या चाहिए, 61 ही तुम मान लो बायोमेड मिल रहा है, ठीक है। बायोमेड 56, ठीक है, 60 समथिंग में मिल रहा है तुमको वो। ये देखो इसमें भी प्लेसमेंट देखो, 16 लाख पावर ग्रिड, 14 लाख वेदांता, 10 लाख सिंगल शिप, ये सब मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है। अनअकैडमी भी उठाया यहाँ से, इन्फोसिस भी उठाया, देखो तो मिल तो जाएगा यहाँ से भी। बट प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा कम है इसका, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा इसको थोड़ा, क्योंकि प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा कम है। और इसका देखो वो मीडियम पैकेज जो है वो भी कम है, 60 लाख के आसपास है। बट सही है, मतलब तुम अगर देखो कि तुम जा रहे हो किस में, सिविल में जा रहे हो, बट प्लेसमेंट बहुत कम है। बट तुमको चांसेस है कि तुम अगर NIT में हो और कोडिंग वगैरह कर रहे हो तो अच्छी कंपनी से आते हैं, इंटरव्यू तुम दे सकते हो उसमें। तो तुम अगर उसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो अच्छा तुम प्लेसमेंट ले सकते हो उसमें भी। तुम्हारे ऊपर है। NIT तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये NIT मिल सकता है तुमको। अब तुम अगर उसके अंदर जाके मेहनत करोगे तभी तुमको अच्छा कुछ मिल जाएगा। तो ये भी देख सकते हो, इसमें भी सिविल ट्राई कर सकते हो, बट इतना रिकमेंड नहीं करूँगा मैं। अगर तुम बहुत मेहनती हो तभी ले सकते हो ये, ठीक है। इसमें तुम सिविल लो, 60 के आसपास रैंक होगा। तुमको प्लेसमेंट अगर तुमको इसमें कोडिंग वगैरह करना होगा अच्छे से, तो अपना ब्रांच के ऊपर तो मैं बता नहीं सकता इसमें ब्रांच में मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो कोडिंग वगैरह से अगर मिल जाता है तो अच्छा है। लास्ट में आता है NIT मणिपुर देखते हैं अभी। NIT मणिपुर, हाँ भाई NIT मणिपुर खा गए। मणिपुर CP EP क्यों आ गया। CP, चलो इसमें कट ऑफ अगर जाएंगे 2025 का जेंडर न्यूट्रल, चलो इसमें अगर देखोगे तो तुम लोग ये देखो, होम स्टेट तो मैं बोल ही नहीं रहा, 2 लाख 3 लाख तक चले जाता है। इसमें भी 60 में तुमको मिल रहा है सिविल, 60,000 में सिविल मिल रहा है तुमको, 50,000 में इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, 52 में मैकेनिकल मिल जाएगा। तो 60 मान लेते सिविल, इसका प्लेसमेंट देखते थोड़ा। इसमें इन लोगों में प्लेसमेंट थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि होम स्टेट वगैरह जो आते हैं ना वो बहुत रैंक तक आते हैं, तो ये लोग खराब कर देते हैं थोड़ा। इसका डेटा नहीं है क्या? NIT मणिपुर का प्लेस है तो इसका डेटा तो अवेलेबल नहीं है, बट इसे कंपनीज देख सकते हो। कंपनीज अच्छा ही है, HCL HP सारे आते हैं, आकाश वगैरह लेते हैं इसमें से। बड़े कंपनीज में देखो तुम, इन्फोसिस है, इसमें JSW है, सैमसंग है, और क्या चाहिए, टेक महिंद्रा है, टोयोटा है, और क्या बहुत सारे, नोकिया ले रहा है। नोकिया तो क्या ही लेगा अभी। चलो इसमें भारत पेट्रोलियम लेता है, अमेजोन लेता है, और क्या चाहिए। तो कंपनी से इसमें, बट इसका प्लेसमेंट डेटा क्यों नहीं है मेरे को पता नहीं। बट ये टॉप 5 के लिस्ट में आता है जिसमें तुम रैंक अगर ख़राब भी हो तुम NIT ले सकते हो। प्लेसमेंट थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं अब तुमको थोड़ा बताता हूँ। देखो अब तुम्हारा देखो रैंक तुम्हारा है कितना, 60 के, ठीक है। तो इसके लिए तुम क्या करो, पहले जोसा में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। मेरी बात सुनो अच्छे से, जोसा में पार्टिसिपेट करो, अच्छे से इसको फिल करो। तुम जो मिल सकता है ऐसा कुछ 60 के में मैं मुद्दा नहीं वो करूँगा कि मिल जाएगा बहुत अच्छा। अगर तुम किसी होम स्टेट में नहीं आते किसी के अच्छे कॉलेज के, तब तो मुश्किल है। बाकी तुम जोसा में फिल करो, सिविल वगैरह ये सब ट्राई करो, अगर मिल जाता है तो अच्छा। अगर तुमको सिविल मिल जाता है तो CSAM में तो मान सकते हो कि सिविल से ऊपर कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तुम टेंशन मत लो, अगर इसमें जो भी मिल जाए अच्छे से फिल करो। उसके बाद में CSAM का भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें देखना और भी कितना ज़्यादा तक रैंक तक जाता है, ठीक है। तुम मान लो यहाँ पे 60 के जा रहा है जो, वो CSAM में 80 के तो चला जाएगा। मैं हर ब्रांच का नहीं बोल रहा क्योंकि किसी किसी ब्रांच में वो ख़त्म हो जाता है सेट। तो
हर ब्रांच का नहीं है, बट किसी किसी ब्रांच में, सिविल जैसे ब्रांच में तो मिल ही जाता है। 60 के अगर तुम मान रहे हो अभी, तो वो 80 समथिंग, मान लो 75 भी मिल गया, उसमें मिल जाएगा तुमको, ठीक है। और क्या होता है ना, तुम अगर देखो कि कुछ कुछ ब्रांचेस ऐसे होते हैं कि 60K पे क्लोज हो गया है, पर तुम्हारे रहेंगे 55K, ठीक है, पर तुमने सिलेक्ट नहीं किया था, तुमने मिस आउट कर दिया था, तो सीसैप में जब भरोगे तब तुमको वो मिल जाएगा। तो सीसैप का भी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो ये है आज का एनालिसिस। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो कैसी लगी बताना। और ये नया नया लिया हूँ मैं, ये तुम लोग को वीडियो बनाने के लिए ही। तो चलो, ऑल दी बेस्ट।